नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा और हमारा उनके साथ भविष्य में कैसा संबंध रहे इस पर भी विचार करूंगा। जैसा कि पहले मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं कि तालिबान अपना नाम बदल करके आर्यवान कहे। आर्यवान कहने से उन लोगों को जो तालिबान कार्य किया हुआ है या काम किया हुआ है और उस पर जो कुछ भी इल्ज़ाम लगे हैं या उनकी बदनामी की गई है वो सब मिट जाएगा। और वास्तविकता अगर देखें और पीछे चलें और इतिहास में भी देखें तो पूर्व में ये लोग कौन थे? आर्यवान की संतान ही थे और महाभारत में अधिक से अधिक उसी एरिया की चर्चा हुई है, जैसे कंधार से कंधारी और बहुत से। अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो ये लोग या हम सब आर्यवान के ही संतान हैं और हमारे पूर्वज आर्य थे। तो अपने पूर्वज को हम याद करें और आर्यवान कहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रह गई बात कि धर्म का, तो ठीक है, आप जो है अपना धर्म जो भी ले रहे हैं, जैसे इस्लाम है, ठीक है, कोई बात नहीं। धर्म से हम लोग अलग हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन मानव तो हैं। और उस मानव में भी अगर हम लोग पीछे चल करके देखते हैं तो ये बात आती है कि हम लोग आर्यवान आर्य हैं और आर्य की संतान हैं। और पीछे चलेंगे तो हम लोग जो है खुदा के बंदे हैं, यानी कि भगवान की संतान हैं। तो हम सब इस पर अगर विचार करेंगे तो जितना मतभेद आज के समय में फैल रहा है उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि आप भी मानव है, हम भी मानव है, ठीक है। स्थान स्थान पर कभी परिवर्तन होता है, धर्म से परिवर्तन हुआ, स्थान से परिवर्तन हुआ और इस तरह से हम लोग थोड़ा बट गए, ज़रूर बट गए, लेकिन वास्तव में हम लोग मानव हैं। स्पेशली अफ़गान के लोग जो कि अफ़गानिस्तानी अपने को कहते हैं, कई लोग हैं, बलूच हैं, बलूचिस्तान कहते हैं, और इस प्रकार के जो पाकिस्तान स्वयं वो भी हम ही लोगों के संतान, मतलब हमारे पूर्वज एक ही थे। और उन पूर्वजों को अगर हम याद करेंगे और हम लोग बटे हैं तो थोड़ा सा मतभेद कम होगा। मतभेद ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हम लोग मानव हैं और हम लोगों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना अपना विचार होता है, तो मतभेद आएगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल मतभेद जानलेवा हो गया है, ये उचित नहीं है और ये सीमा का उल्लंघन है, मैं कहूँगा। तो आइए इस पर विचार हो कि क्या किया जाए। एक सुनहला अवसर मैं कहूँगा इसको, कि एक हम लोगों के पास में एक अवसर आया है और उनके विदेश मंत्री आए हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं और होती रहेगी। तालिबान को हम लोग रिकॉग्नाइज करें, मान्यता दें कि ना दें, उनके देश को जो अफ़गानिस्तान था पहले, उनके झंडा के बारे में बात हो रही है कि उनके झंडा को रखा जाए कि ना रखा जाए, मान्यता दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये जो भी हमारा सलाहकार हैं और जो भी भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो उनका जो सोच है ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के लोग हमारे हैं और अफ़गानियों को भी मैं कहूँगा कि आप हमारे हैं। और बाहर के लोग जो भी आएंगे वो अपना स्वार्थ लेकर के आएंगे और हम लोग जब आपके पास में आएंगे तो स्वार्थ पहले नहीं होगा। स्वार्थ रहेगा चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर स्वार्थ नहीं रहेगा। जैसा कि बात सुनने को लिए आ रहा है, पाकिस्तान को ही ले लीजिए, अफ़गानिस्तान से आपस में मतभेद है और ये है और वो स्वार्थ लेकर के आ रहा है। चाइना को ले लीजिए कि वो भी अपना स्वार्थ लेकर के आ रहा है। अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, वो भी अपना स्वार्थ लेकर आ रहा है। भारत को भी लोग कहेंगे कि स्वार्थ लेकर के आ रहा है, लेकिन स्वार्थ में फ़र्क है। हमारे वो अपने आदमी हैं, हमारे जो है कि नहीं एक है, हम आर्य के संतान हैं। और अगर ये तालिबान सोचना चाहता है तो इस पर विचार करे कि क्या
कौन नज़दीक है? अमेरिका नज़दीक है। और अमेरिका ने क्या किया आपके साथ में, ये सब जानते हैं। अब देख लीजिए चाइना क्या करेगा या क्या करता रहा है, उसके बारे में सोच लीजिए। पाकिस्तान अभी आपका अपना जो इसको कह रहे हैं, हालाँकि ठीक है हम लोग एक ही हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं। लेकिन जो मतभेद की ऊँचाई और मतभेद की तुलना बहुत ही अधिक हो गया है। भारत ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद किया है और ये मदद करना स्वाभाविक इसलिए भी था कि अफ़गानिस्तान के लोग हमारे हैं। मैं जो कुछ भी आपस में वार्ता हो रही है, इस पॉइंट्स को ले आएँ, इस पॉइंट्स को ले आया जाए। एक बात और मैं कहूँगा कि किस पॉइंट्स पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है कि नहीं आर्यवान थे और आर्य के एक थे। आप अपना देखिए कि जितने भी उनके मंत्री हैं और अन्य लोग हैं, हमेशा पगड़ी बाँध रहे और पगड़ी किसके थे? आर्य के। और आर्य पगड़ी को अपना प्रतिष्ठा बना करके रखा था। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ कि उनका प्रतिष्ठा था और यही प्रतिष्ठा को बनाने के लिए जो भी है और जिस रूप में है, हम आर्य की संतान को पहले स्वीकार करें। उसके बाद में जो विचार हो और जो कुछ भी समझाया जाए, बुझाया जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी मैं देख रहा हूँ, इस समय सभी लोग अफ़गानिस्तान की तरफ नज़र लगाए हुए हैं कि हम भी उसमें जाएँ, हम भी उसमें जाएँ। क्योंकि कुछ मिनरल्स हैं, कुछ उनके पास में ये है, तभी वो आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। सीपेक वगैरह और अन्य चीज़ें जो चाइना जा रहा है पाकिस्तान के थ्रू, वो भी जो है कि नहीं अफ़गानिस्तान के नज़दीक आ रहा है और कई जगह पर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन उनके देने में या उनकी मदद करने में और भारत के मदद करने में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अफ़गानिस्तान हमारे है और हम लोगों को मदद करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन चाइना, अमेरिका और अन्य देश, कोई भी देश अगर आएगा, तो उनका वो कर्तव्य नहीं होगा। वो व्यापार करेंगे और लेंगे और देंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। मेरे लोगों से, अपने ही लोगों से जब वो लोग बात कर रहे हैं, तो मेरा ये उनसे निवेदन है कि इस बात पर जोर दें कि हम सब एक हैं और एक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी मदद करें और आप हमारी मदद करें। ऐसा ना हो कि किसी कारण में कोई अंदर रुक जाए और जो हम लोगों की ये इस तरीके की आपसी जो बात बन रही है और जो हम लोगों का मतभेद ये सहमत है, जो कि हम लोग सहमत बन रहा है, मतभेद नहीं कहूँगा, कि जो हम लोगों की सहमत बन रही है और हम लोग नज़दीक आ रहे हैं, तो हम लोगों में और अन्य लोगों में यही अंतर है कि ये हमारा कर्तव्य बनता है, उधर से आपका कर्तव्य बनता है कि हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे की मदद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी और जो आवाम है, जो जनता है, वो खुश रहे और सुख से रहे और शांति से रहे। लेकिन प्रायः देखा गया है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर में हमेशा परेशानियाँ डाली गई है और इस समय शांति चाहिए, तो भारत उसमें मदद कर सकता है। इसके ऊपर में उन लोगों को विचार करना चाहिए। ठीक है, व्यापार किसी से हो सकता है, किसी से हो सकता है, लेकिन जो अपना वास्तविक संबंध है, जो कि हम लोगों के पूर्वजों का संबंध है, जो कि हमारा महाभारत में भी लिखा गया है जो चीज़ें हैं, वो सब अफ़गानिस्तान से ही प्रारंभ होती है। इसलिए अंत में मैं ये भी कहूँगा कि आइए हम सब मिल कर के रहें और प्राथमिकता भारत को दें। यदि व्यापार भी करना है, चाहे कोई भी करना है और किसी प्रकार की कमी पड़ रही है और बाहर से आप लोग लाना चाहते हैं, तो सावधानी से उनके साथ बर्ताव करें। अगर सावधान नहीं रहेंगे, तो लोग फिर वही तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाएँगे और फिर वहाँ पर अशांति बनी रहेगी, कितना भी आप प्रयास कर लो। अमेरिका आएगा, चाहे चाइना आएगा, चाहे कोई भी आएगा। जितना भारत आकर के आपकी मदद कर रहा है, उसके ऊपर आप दृष्टि डालें और उसकी समीक्षा करें कि भारत ने जो दिया था, वो स्वार्थ के भाव से दिया था कि निस्वार्थ के भाव से दिया था, इसके बारे में विचार करें। और विचार करेंगे तो पाएँगे कि हम लोग आपस में नज़दीक हैं और एक सहमत हम लोगों का अच्छी तरीके से बन सकता है, हमारा संबंध बहुत अच्छा बन सकता है। हमेशा हम लोगों को आपको अलग नहीं देखा, हमेशा अपना ही मान कर के चले हैं। तो इसलिए अफ़गानियों को मैं कहूँगा
कि बेहतर होगा। पहला पॉइंट तो ये होगा कि आर्यवान का है, इसलिए कि आर्यवान आर्य के जो पगड़ी बंधे हुए हैं उसकी प्रतिष्ठा अपनी पूर्वजों को दें, और अपने पूर्वज पर जब विचार करेंगे तो हम लोग भारत और अफ़गानिस्तान बहुत ही करीब आ जाएगा। हो सकता है आपस में हम लोग मिल करके ही काम करें और आगे की तरफ बढ़ें। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि शांति बनाने के लिए जो भी कदम उठाना हो उधर जो है कि नहीं आगे बढ़ें। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और हमेशा से हम लोग शांति चाहते ही हैं। हम लोगों ने आक्रमणकारी कभी भी कदम नहीं उठाया, लेकिन हम लोगों को जो ये परिस्थितियाँ बाध्य कर रही हैं तो कुछ न कुछ कदम उधर उठाना ही पड़ेगा। भगवान सबको सुबुद्धि दे। जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।